सो हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे नसों में दर्द होने के नए व बेस्ट इलाज के बारे में। ठीक है। काफी लोग इस समस्याओं से पीड़ित रहते हैं। उनको जो नसों में जो दर्द रहता है वो कहीं भी हो सकता है, या तो जो साइटिका का पेन है वो पैर में, पूरे पैर में सूनापन रहना, दर्द रहना, हाथ की हथेलियों में दर्द रहना, जलन रहना, जो पैर के जो तलवे होते हैं उनमें जलन होना। ठीक है। बॉडी के किसी भी पार्ट में, हाथ में जो पेरिफेरल जो न्यूरोपैथी जो अपन बोलते हैं हाथ पैरों में, जो ये होती है पेन, दर्द होना, जलन होना। ठीक है। ये सारी समस्याएं अपने को देखने को मिलती है। और जहाँ तक नसों में दर्द होने की जो बात होती है, वो ज़्यादातर जो फीमेल्स जो होती हैं उनमें ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है। अब इसके बारे में अपन डिटेल टू डिटेल एक एक चीजें जानेंगे, जो कि आप सभी के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपन इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन, नर्व पेन, जो कि अपन इसको बोलते हैं नर्व पेन, ये होता क्या है? आल्सो नोन एज न्यूरोपैथिक पेन। ठीक है। न्यूरोपैथिक पेन के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर ड्यू टू द डैमेज, किसकी वजह से हो सकता है? डैमेज और डिसफंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो, ये सिस्टम जो होता है पूरी बॉडी में, एक एक अंग में जो होती है नर्व्स, जो सेल्स जो होती है, ये नर्व सेल है, ये एक एक बॉडी में सेल्स जा रही है। कहीं पे भी कोई भी सेल डैमेज हो गई है या फिर काम नहीं कर रही है, तो उस वजह से उस एरिया में क्या होता है? पेन होने लगता है। तो उस चीज को बोलते हैं न्यूरोपैथिक पेन या फिर नर्व पेन। इट कैन बी क्रॉनिक, ये लंबे समय तक भी चल सकता है। इंटेंस मतलब कि बहुत ज्यादा तेज दर्द, जिसको अपन बोले, वो हो सकता है। डिफिकल्ट टू मैनेज, या फिर इसको जो मैनेज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी हो सकता है, क्योंकि नर्व पेन जो होता है ना, नसों का दर्द, वो आसानी से ठीक नहीं होता है, और कुछ कुछ चीजों में ये एक नाइलाज बीमारी भी बन जाती है। तो ये हो गया इसके इंट्रोडक्शन में। लेकिन अपन जानेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जिसके कारणों को अपन जानकर किस तरीके से अपन कारणों का पता लगा के इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के बाद में अपन बात करते हैं इसके कोजेस की। कोजेस ऑफ नर्व पेन, कि आखिर जो नर्व का जो पेन होता है, ठीक है, जो नसों में जो दर्द होता है, उसका क्या क्या कारण है। सबसे जो मेन कारण होता है वो है डायबिटीज। डायबिटीज की वजह से ज्यादातर लोगों में ये समस्या देखने को मिलती है। उसको अपन बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। ठीक है। डायबिटीज की वजह से जो दर्द हो रहा है नर्व्स में, वो उसको डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। अब इसको डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटीज में ऐसा क्या होता है? हाई ब्लड शुगर, ब्लड के अंदर शुगर ज्यादा हो जाती है। ठीक है। जो क्या करती है? डैमेज करती है नर्व्स को, लीडिंग टू द टिंगलिंग, बर्निंग और नंबनेस। अपने ब्लड के अंदर तो शुगर ज्यादा हो जाता है, मतलब डायबिटीज है तो शुगर ज्यादा होगी। उसकी वजह से क्या होता है? ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पाता है, वहां पे शुगर नर्व्स तक जा रही है, तो वो क्या करती है? डैमेज करती है। ठीक है। जिसकी वजह से जो नर्व्स में टिंगलिंग होना, ठीक है, बर्निंग सेंस, जलन होना, नमनेस, भारीपन सा फील होना, ठीक है, चींटियां से लगना, ऐसा होता है। जैसे कि आप इस डैमेज में देख सकते, इस इमेज में देख सकते हैं अच्छे से, कि अगर किसी को डायबिटीज है, जैसे कोई घाव भी हो गया, उसको भी ठीक होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। ये नर्व्स और ये यहाँ पे ब्लड सेल्स आ रही है, तो ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाती है, तो ये जो नर्व है ना, ये धीरे धीरे करके क्या हो जाती है? ये डिजीज ब्लड वेसल्स डिजीज, मतलब कि ये जो नर्व है, ये धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ये डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, तो इसके अंदर पेन, ये सारी समस्याएं होना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है इन्फेक्शन। ठीक है। इन्फेक्शन की वजह से भी ऐसा हो सकता है। कंडीशन लाइक सिंगल्स, ठीक है, जो पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया होता है, मतलब पोस्ट हर्पेटिक का मतलब, अगर किसी को हर्पीज जोस्टर है, हर्पीज जैसी कोई बीमारी थी, वो ठीक तो हो गई है, लेकिन उसके बाद में जो दर्द होता है, देखो हर्पीज जोस्टर के टाइम पे भी दर्द होता है, तो बहुत भयंकर दर्द होता है, लेकिन वो ठीक हो गया, उसके बाद में भी अगर दर्द बना रहता है, तो उसको अपन बोलते हैं पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया, जो कि इन्फेक्शन, मतलब हर्पीज जोस्टर का जो इन्फेक्शन था, उसकी वजह से हुआ है। तो ये जैसे अपन कुछ एरियाज देख लेते हैं, यहाँ पे जो नर्व्स निकली हुई है, यहाँ पे अगर हर्पीज जोस्टर था, तो हर्पीज जोस्टर ठीक तो हो जाता है, लेकिन वो नर्व को डैमेज करके, डैमेज हो जाता है इन्फेक्शन की वजह से, यहाँ पे नर्व डैमेज हो जाती है, जिस वजह से दर्द हो जाता है। ठीक है। तो उसके लिए अपन ये देखें कि HIV एड्स में भी ऐसा हो सकता है। सिफिलिस जो होता है, उसके अंदर भी नर्व जो होती है वो डैमेज हो सकती है इन्फेक्शन की वजह से। तो ये सारे सिम्टम्स अपने को देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में इंजरीज, ठीक है, अगर किसी प्रकार का ट्रॉमा हुआ है, इंजरी हुई है, स्पाइनल कॉर्ड में अगर इंजरी हुई है, जो रीढ़ की हड्डी जो होती है, ठीक है, वहां पे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, नर्व कंप्रेशन, अगर जो किसी तरीके, किसी वजह से जो नर्व्स हो रही है वो कंप्रेस हो रही है, उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, तो जैसे कि साइटिका जो अपन देखते हैं, उसको, जो अपन जो पैर के अंदर जो दर्द होता है, वो साइटिका नर्व जो होती है, उसके अंदर अगर किसी वजह से कंप्रेस आ रहा है, रीढ़ की हड्डी के बीच में जो नर्व आती है, उसके ऊपर अगर डिस्क की वजह से कंप्रेशन आ रहा है, जिसकी वजह से कि जो नर्व है बिल्कुल कंप्रेस्ड हो गई, उस पे प्रेशर आ रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स देखना स्टार्ट हो जाते हैं, जलन होना, दर्द होना, सेंसेशन होना। ठीक है।
उसके बाद में है ऑटो इम्यून डिजीज, जो अपनी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है खुद का, वो भी अपने नर्व्स को धीरे धीरे डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। ऐसा किस कंडीशन में होता है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस, लूपस, ठीक है, गिलेन बेयर सिंड्रोम, ठीक है। ये सारी कंडीशंस होती है, इसके अंदर अपना खुद का जो इम्यून सिस्टम है ना, वो अपने नर्व्स को ही डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद में है ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया। ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया इसको बोलते हैं, जो अपना जो फेस जो होता है, यहाँ पे ट्राइजेमिनल नर्व्स होती है, सीवियर फेशियल नर्व पेन। ये जो 50 की जो एज होती है ना, उसके बाद में फीमेल्स में चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं 50 की एज के बाद में, क्योंकि उनके जो चेहरे पे जो होता है ना, वो जलन और ज्यादा पेन, ठीक है। और ये जो पेन जो होता है, नर्व पेन, ये रात को ज्यादा परेशान करता है लोगों को, ये रात में ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये ट्राइजेमिनल नर्व्स होती हैं, इनमें ये पेन होता है, जिसको ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया बोलते हैं। तो ये एक कारण इसके पीछे हो सकता है। उसके बाद में कीमोथेरेपी इंड्यूस न्यूरोपैथी, ठीक है। जो कैंसर जो हो जाता है उसको ठीक करने के लिए कीमो किया जाता है, कीमोथेरेपी जो किया जाता है, तो उस कीमोथेरेपी की वजह से भी जो नर्व्स को क्या होते हैं, डैमेज हो जाती है। तो अगर नर्व डैमेज होगी, किसी भी तरीके से नर्व पे अगर कंप्रेशन पड़ रहा है, डैमेज हो रही है, उनको न्यूट्रिशन सही से नहीं मिल रहा है, ब्लड सप्लाई सही से नहीं हो रही है, तो वो सारे कारण होते हैं नर्व पेन के, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये एक कारण बन सकता है नर्व पेन का। उसके बाद में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जो मैंने अभी बताया, लैक ऑफ विटामिन बी, ठीक है। न्यूट्रिशनल में अगर जो ब्लड के अंदर जो विटामिन बी की है, या फिर विटामिन ई की, मैग्नीशियम, इन सब की अगर कमी हो जाती है, तो ये नर्व पेन का कोज बनते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, कोज के हिसाब से ही किसी भी बीमारी का इलाज किया जाता है। तो ये हो गए सारे कोजेज नसों में दर्द के बेस्ट इलाज के बारे में। उसके बाद में अपन बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ नर्व पेन, ठीक है। नर्व पेन अगर किसी को हो रहा है, तो सिम्टम्स अपने को क्या क्या देखने को मिलते हैं? बर्निंग, जलन होती है जहां पे पेन हो रहा है अपने को, पैर के तलवों में, पीछे कमर में दर्द के साथ साथ अपने को जलन, स्टबिंग और शूटिंग पेन, मतलब बहुत ज्यादा तीखा जो दर्द होता है ना, वो अपने को देखने को मिल सकता है। जैसे साइटिका, पैर के अंदर जो ये है पैर, यहाँ पे अपने को दर्द देखने को मिल सकता है। उसके बाद में है टिंगलिंग। टिंगलिंग का मतलब, जैसे अपन कई बार एक जगह बैठे रहते हैं, ठीक है, तो जैसे अपने पैरों में ज्यादा समस्या देखने को मिलती है कि अगर अपन एक जगह बैठ गए, तो आपने को अपने क्या ऐसे चींटियां सी काटने लग जाती है, पैर बहुत भारी भारी लग जाता है। वो कई बार ब्लड सप्लाई अगर अच्छे से नहीं हो रही है, तो उस वजह से हो जाता है। लेकिन अगर किसी को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, नर्व में पेन की समस्या है, तो ये उसके साथ नॉर्मल, मतलब कि वो अगर नॉर्मल बैठा है, रात को लेटा हुआ है, तो भी उसको ऐसा फील होता है कि जैसे हाथों में पैरों में चींटियां सी चल रही हैं, ठीक है। तो ये एक टिंगलिंग जैसी, या पिन एंड निडल्स जो चुभती हैं, उस तरीके का सेंसेशन हो सकता है। थर्ड सिम्टम में आता है नमनेस और वीकनेस, ठीक है। जैसे अपने को अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रही, तो वो भारी भारी और कमजोर सा हिस्सा अपने को लगता है। पेन एट द वर्सन एट नाइट, ठीक है। जब मैंने बताया कि ये जो समस्या होती है न्यूरोलॉजिकल पेन की, ये रात में बहुत ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि दिन में क्या होता है, बॉडी एक्टिव होती है, ब्लड सप्लाई अच्छे से हो पाती है। जब रात को बॉडी, मतलब कि अपना जो मसल्स जो होती हैं, वो एक्टिव नहीं रहती हैं, और बिल्कुल आराम की स्थिति में होती है, तब जाके ये क्या होता है, दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है। तो रात को ही समस्या ज़्यादा होती है। तो ये हो गए इसके सारे सिम्टम्स। उसके बाद में बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। क्या आखिर अगर अपन डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो वो कैसे डायग्नोस करता है कि किस लेवल का इसको प्रॉब्लम है? तो सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी के अंदर अपन नर्व कंडक्शन स्टडीज करते हैं, कि जो नर्व के अंदर जो सिग्नल्स जो हो रहे हैं, उसका कंडक्शन कैसा है, मतलब इसको प्रॉब्लम सीवियर है, हल्की फुल्की है, तो कैसा है। उसके लिए ये एक मॉनिटर होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में जहाँ प्रॉब्लम, वहाँ पे ये इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, एक मॉनिटर से कनेक्ट होता है। और ये निडल इसके अंदर, ये मसल जो होती है, इसके अंदर चुभाई जाती है। और ये मसल्स के, जिससे पता लगता है कि एक्चुअल में ये जो दर्द हो रहा है, वो मसल की वजह से है या नर्व्स की वजह से है। और इसके अंदर जो ये जो आपको सिग्नल्स दिख रहे हैं, ये नर्व का सिग्नल है, कि किस तरीके से नर्व के अंदर जो सिग्नल्स जो ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, उनकी स्पीड क्या है। और ये जो मसल जो हो रही है, मसल के अंदर जो ये मसल का टेस्ट होता है, कि मसल के अंदर कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है ना, वो किस स्पीड से हो रहा है। तो इससे पता लगता है उनको इलेक्ट्रोमायोग्राफी से, कि ये जो पेन हो रहा है, वो न्यूरोलॉजिकल है या मस्कुलर है, ठीक है। और है तो सीवियरिटी कितनी है, उसका पता लगाते हैं। उसके बाद में ब्लड टेस्ट कराया जा सकता है, जिससे अपने को डायबिटीज का पता लगे, विटामिन की डेफिशिएंसी का पता लगे, या फिर इन्फेक्शन का पता लगाया जा सकता है, जैसे कि अपन ने कोर्सेज में बताया था। उसके बाद में अगर किसी को, जैसे अपन मान लेते हैं कि हर्निएटेड डिस्क जो होती है, डिस्क अगर बढ़ रही है, कहीं पे प्रेशर आ रहा है नर्व पे, तो उसको देखने के लिए स्ट्रक्चरल जो इश्यूज जो होते हैं, उनको देखने के लिए एमआरआई या फिर सीटी स्कैन करवाया जाता है। तो इन जो ये तीनों टेस्ट होते हैं, इनसे डायग्नोज करके पता लगाया जाता है कि एक्चुअल में जो पेन हो रहा है, उसका कारण क्या है।
उसके बाद में बात आती है ट्रीटमेंट ऑप्शन की, कि इसके अंदर ट्रीटमेंट के लिए क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, किस तरीके से बीमारी को ट्रीट किया जाता है। तो सबसे पहले आती है ड्रग एंटी कन्वल्जेंट, ठीक है? एंटी कन्वल्जेंट जो कि नर्व पेन को मॉड्यूलेट करती है, मॉड्यूलेट मतलब कि काफ़ी हद तक उसको बिल्कुल खत्म कर देती हैं। उसके अंदर जो सबसे पहले जो आती है ड्रग है वो है गाबापेंटिन। गाबापेंटिन जो ड्रग होती है ना, ये अब यहाँ पे लिखा हुआ है नर्व के जो पेन होता है ना उसको मॉड्यूलेट कर देती है, काफ़ी हद तक ये कम कर देती है और नर्व को एक्टिवेट कर देती है, एक्साइट करके रखती है उसको। तो गाबापेंटिन की जो 100 mg की जो टैबलेट होती है उसको सीवियरिटी के अकॉर्डिंग दिन में 1 बार या दिन में 2 बार इसको दिया जाता है शाम सुबह पेशेंट को। उसके बाद में सेकंड नंबर पे जो ड्रग आती है प्रेगाबालिन। प्रेगाबालिन ड्रग भी इसी ही कैटेगरी की ड्रग है। दोनों में से हमेशा एक ही ड्रग को यूज़ किया जाता है। जो कि प्रेगाबालिन की जो ड्रग है वो लिरिका के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। प्रेगाबालिन को सबसे ज़्यादा यूज़ इसमें किया जाता है। 75 mg की जो टैबलेट होती है इसको सुबह-शाम पेशेंट को मोस्टली केसेज़ में दिया जाता है। तो दोनों में से सिर्फ़ एक टैबलेट आपको एंटी कन्वल्जेंट जो टैबलेट है वो यूज़ करनी होती है। तो ये लिरिका के नाम से जो फेमस ड्रग है इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके बाद में एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है? ये एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग होती है उनका भी यूज़ किया जाता है। इनका काम क्या होता है, न्यूरोमोडुलेटर्स फॉर नर्व पेन। ये जो नर्व जगह जो पेन हो रहा है ना इसको ये मॉड्यूलेट कर देती है। मतलब जैसे ये नर्व्स है, नर्व्स के अंदर ये पेन के सिग्नल्स जा रहे हैं, ठीक है? सिग्नल्स जा रहे हैं तो ये सिग्नल्स को ही मतलब कि ब्रेन तक पहुँचने नहीं देती है। मतलब उनको डिप्रेस कर देती है, प्रेस कर देती है। वही जो सिग्नल्स होते हैं ना उनको ब्रेन तक नहीं पहुँचने देती है और उनको जो पेशेंट होता है उसको दर्द का फ़ील नहीं होता है। तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, अब ऐसा नहीं है कि अगर पेशेंट डिप्रेशन में हो तभी उसको ये ड्रग देनी है, नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर पेशेंट डिप्रेशन में नहीं हो तो भी उसको डिप्रेस करने के लिए, सिग्नल्स को डिप्रेस करने के लिए उसको ये ड्रग दी जाती है। तो एमाइट्रिप्टिलिन की जो टैबलेट होती है वो 10 mg से लेकर के 50 mg तक की जो ड्रग होती है सीवियरिटी के अकॉर्डिंग पेशेंट को रात को सोते समय एक टैबलेट उसको दी जाती है, ठीक है? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में इसी कैटेगरी की जो ड्रग है डुलोक्सिटाइन, ठीक है? डुलोक्सिटाइन की जो टैबलेट होती है उसको भी लो डोज़ में ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि इस केस में एंटी डिप्रेसेंट को लो डोज़ में यूज़ करते हैं। इसको भी रात को सोते समय एक टैबलेट इसको दिया जाता है। सेम ये भी एमाइट्रिप्टिलिन की तरह ही ये काम करती है। तो दोनों में से इनमें से भी एक टैबलेट पेशेंट को दी जाती है। उसके बाद में थर्ड नंबर पे है, अगर पेशेंट को जो अपन ने पिछले जो 2 ड्रग्स के जो 2 कैटेगरी में, ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है। अगर इनसे आराम नहीं मिल रहा है पेशेंट को तो उसके बाद में ओपियोइड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है? सेकंड लाइन ट्रीटमेंट का, कि जो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वहाँ पे जो है सेकंड लाइन में ओपियोइड्स में आता है ट्रामाडोल। इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ट्रामाडोल जो कि काफ़ी सीवियर पेन को रोकने के लिए इसको यूज़ करते हैं। और इसके अंदर इसकी जो टैबलेट होती है वो 100 mg या फिर 50 mg 400 mg तक का जो होता है इसको यूज़ करते हैं। और इस ऐसा सस्टेन्ड रिलीज़ वाली टैबलेट ये यूज़ की जाती है ताकि बॉडी में धीरे-धीरे रिलीज़ ये होती रहे और पेशेंट को दर्द का फ़ील ना हो, पेन का सेंसेशन ना हो। तो ये ट्रामाडोल जो टैबलेट होती है वो पेशेंट को दिन में 1 बार दी जाती है। अगर उसको ज़्यादा पेन है तो उसको फिर मतलब कि डिवाइडेड डोज़ेज़ में भी इसको दिन में 2 बार भी दी जा सकती है। तो ये हो गई ओपियोइड्स में ट्रामाडोल को यूज़ करते हैं। उसके बाद में टॉपिकल एजेंट्स, अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट में जैसे पैर में जलन है, ठीक है, हाथ में बहुत ज़्यादा नमनेस है, जलन है, तो उस पार्ट के लिए पर्टिकुलर लोकल पेन एरियाज़ के लिए इनको यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर कैप्सिसिन की जो क्रीम होती है, ठीक है, उनको यूज़ किया जाता है। यहाँ पे लिखा हो हाई पोटेंसी पेन रिलीफ क्रीम, ठीक है? जो कैप्सिसिन की जो क्रीम होती है ना, ये किसी प्रकार का मसल पेन हो, जॉइंट पेन हो, बैक पेन हो, ठीक है? या फिर जो न्यूरोलॉजिकल पेन होता है ना उसको रोकने के लिए इसको जिस जगह पे पेन हो रहा है वहाँ पे इसको अप्लाई किया जाता है। इसको सुबह शाम या रात को सोते टाइम इसको ज़्यादातर अप्लाई करते हैं, क्योंकि रात के समय ये दर्द बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो ये क्रीम भी यूज़ की जा सकती है। उसके बाद में आता है एडजंक्ट थेरेपीज़, ठीक है? मतलब सपोर्टिव और सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, मतलब कि जो अपन सिम्पटम्स देख रहे हैं पेशेंट को क्या-क्या प्रॉब्लम हो रखी है, उसको दर्द हो रहा है ज़्यादा, तो उस दर्द को रोकने के लिए नशेड्स कैटेगरी की ड्रग्स को भी यूज़ किया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है नेप्रोक्सेन, ठीक है? नेप्रोक्सेन की जो 500 एमजी की जो टैबलेट होती है, एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को पेशेंट को दी जाती है, ताकि जो पेन हो रहा है पेशेंट को वो दर्द ना हो, ठीक है? या अगर कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह है तो वो इन्फ्लेमेशन भी खत्म हो जाए, तो नेप्रोक्सेन को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसी के साथ में इस थेरेपी के अंदर आता है बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है? जो मैंने बताया था कि अगर किसी की बॉडी में विटामिन्स की कमी है, जिसके अंदर B1, B6, ठीक है, B12 है, ये सारी जो विटामिन्स जो होती हैं, विटामिन ई,
ठीक है? मैग्नीशियम इन सब की अगर जो कमी होती है, तो उस वजह से जो होता है नसों में दर्द ज़्यादा होने लग जाता है, नर्व पेन बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। तो उसको रोकने के लिए साथ में बी कॉम्प्लेक्स की जो टैबलेट होती है, न्यूरोबाइन फोर्ट के नाम से आपको मिल जाएगी, बी कॉम्प्लेक्स के नाम से मिल जाएगी आपको, ठीक है? मैकोनर्व फोर्ट के नाम से आपको कैप्सूल मिल जाएगी। तो इनको भी जैसे न्यूरोबाइन फोर्ट की जो टैबलेट है, इसको पेशेंट को दिन में 1 बार या दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में दिया जा सकता है। तो ये एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट हो गया। साथ में सपोर्टिव ट्रीटमेंट में अल्फा लिपोइक एसिड, ठीक है? अल्फा लिपोइक एसिड की जो कैप्सूल आती है, आपको हमेशा ही 600 mg की स्ट्रेंथ में देखने को मिलती है। इस टैबलेट को जहाँ डायबिटिक न्यूरोपैथी अपने को कन्फर्म हो गया है कि इसको डायबिटीज़ की वजह से अगर न्यूरोपैथी है, नर्व्स में पेन है, तो वहाँ इस टैबलेट को यूज़ करते हैं। तो इसकी जो टैबलेट जो होती है 600 mg की टैबलेट ओडी मतलब दिन में सिर्फ़ इसको 1 बार दिया जाता है, जहाँ किसी को डायबिटीज़ की वजह से अगर प्रॉब्लम है, तो उसी केस में इसको यूज़ करते हैं। तो दिन में 1 बार 600 mg की कैप्सूल जो होती है, वो दी जाती है अल्फा लिपोइक एसिड की। तो ये था एडजेंट थेरेपीज़ के अंदर। उसके बाद में अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, सीवियर केसेज़ है, ठीक नहीं हो रहा, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है, ठीक है, नर्व्स में या फिर नर्व कंप्रेस्ड हो गई है, कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है, ठीक है? तो उस केस में हॉस्पिटल और इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट के अगर अपन देखें, तो कुछ ऐसे इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है, तो नर्व्स का जो पेन जो सेंसेशन होता है, उसको एकदम बिल्कुल ब्लॉक कर देती हैं और वहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन हो रखा है, उसको ख़त्म करती हैं और उसको रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो उसके अंदर मिथाइल प्रेडनिसोलोन जो स्टेरॉयडल इंजेक्शंस होते हैं, उनको यूज़ करते हैं, जिसके अंदर मिथाइल प्रेडनिसोलोन जो इंजेक्शन होता है, उसको यूज़ करते हैं, या फिर जो डेक्सोना इंजेक्शन होता है, डेक्सामेथासोन जिसके अंदर आता है, उन दोनों में से कोई एक इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है और पेशेंट को ये आईएम रूट के थ्रू लगाया जाता है, ताकि जो नर्व्स के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से पेन है, वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाए। ये बिल्कुल पेन को बिल्कुल ब्लॉक कर देती है। इस इंजेक्शंस को हॉस्पिटल के तौर पे मतलब सीवियर केसेस में इनको यूज़ किया जाता है। तो इंजेक्टेबल पेन रिलीफ्स को भी यूज़ करते हैं सीवियर केसेस के अंदर। तो ये था एक कंप्लीट ट्रीटमेंट कि जिस तरीके से मतलब कौन-कौन सी टैबलेट कब-कब आपको यूज़ करनी है, क्या-क्या उनका काम होता है, ठीक है? तो सभी ये एक फुल इन्फॉर्मेशन थी सभी ड्रग्स के बारे में। साथ में अगर मैं आपको देखूँ तो कुछ लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? और कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स की अगर अपन बात करें, तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है? उसके बाद में जाके वो नर्व डैमेज फर्दर ना हो, ठीक है? आपको रेगुलर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत होती है, जैसे वॉकिंग करना, योगा करना, ठीक है? ये आपकी नर्व हेल्थ को और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती हैं। अगर आप अल्कोहल ड्रिंकिंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो इन सबको बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि इनकी वजह से नर्व पेन बहुत ज़्यादा वर्सन हो जाता है, मतलब कि कंडीशन ज़्यादा ख़राब होती है। हेल्दी डाइट लें जिसके अंदर ओमेगा 3 विटामिन्स बी, एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा प्रेज़ेंट हो, ठीक है? मतलब कि इम्प्रूव स्लीप हाइजीन मतलब कि जो अपना सोने का जो साइकिल है, उसको प्रॉपर रखें, कम से कम 8 घंटे की नींद लें, ठीक है? अगर आप कम सोते हैं तो उसकी वजह से भी आपको जो नर्व पेन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी नसों में बहुत ज़्यादा दर्द होने के हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है?